नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कुछ पुरानी यादों की सीरीज के पार्ट 2 में। पहले एपिसोड में आपके प्यार को देखकर लगा कि आपके लिए फिर से कुछ ऐसी ही सुनहरी, मीठी और अनमोल यादों को इकट्ठा किया जाए ताकि आप एक बार फिर आप उन यादों को देखते ही अपने बचपन में पहुंच जाओ। तो मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और अगर आपको भी मेरी तरह यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो आप मेरे चैनल अभिषेक विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। तो आइए चलते हैं आपकी सुनहरी दुनिया में, जिसे देख आपको भी रोना आ जाएगा। पहले आप इस धुन को सुनिए। इस ट्यून को सुनते ही लगता है मानो हम उन दिनों में पहुंच गए हों जहां मालगुडी डेज और हमारे मन पसंदीदा टीवी शोज आया करते थे, जिनकी फीलिंग ही अलग रहती थी। लेकिन आज वैसा माहौल कहाँ रहा। ये तस्वीर आज दुर्लभ हो चुकी है। कभी हर घरों में ऐसी ही किचन हुआ करती थी, लेकिन आज गैस चूल्हों के ज़माने में ऐसी रसोई का वजूद ख़त्म हो गया है। जिसके यहाँ अभी भी ऐसी रसोई मौजूद है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताए। एक दौर था कूपन रिचार्ज का, जहां हम 35 MB डेटा को खर्च नहीं कर पाते थे, और आज इस दौर में हमें 2 GB डाटा भी कम पड़ने लगा है। ये बातें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, ये बातें महज 20 साल पहले की ही हैं। बचपन में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किस किस के साथ हुई है। बचपन में इस सर्जिकल स्ट्राइक के अपने अलग ही मज़े थे, जब माँ धोखे से बुलाकर कूट दिया करती थी। माँ का वो कूटना आज बहुत याद आता है। क्या दिन थे वो। आपको याद है जब हम कुछ ऐसे खाना खाया करते थे अपने भाई या बहन के साथ, इतना तेरा इतना मेरा। ये दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी किसी ज़माने में हमारे पास ऐसे ही ऑडियो कैसेट्स का संग्रह हुआ करता था। याद तो होगा भी आपको। आप में से कई लोगों ने इनमें से कई रील के गाने सुने भी होंगे। एक बात बताऊं, बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी होती थी बड़े होते ही ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम होता था। गांव के सूने घर में आंगन में पड़ी उन 4 पाइयों के पाए अब मुड़ चुके हैं। उनकी बुनी निवारों के धागे अब सड़ चुके हैं, क्योंकि हर घर के परिंदे अब शहर को उड़ चुके हैं। उन 4 पाइयों में किसी का कोई बिस्तरा नहीं लगता। अकेला पड़ा है बरामदा, अब वहाँ कोई मजमा नहीं लगता। अब नहीं गूंजती लोरियाँ किससे हंसी ठिठोले के, सूना पड़ा वो आंगन अब अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, जब हम अपने स्कूली दिनों में थे तब स्कूल की प्रार्थना में खड़े होना हमें किसी काले पानी की सज़ा से कम नहीं लगता था। कुछ लोग तो प्रार्थना से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लास में ही बैठे रहते थे। लेकिन आज याद आते हैं वो दिन, तो लगता है काश हम उन्हीं दिनों में वापस पहुंच जाएं। याद है वो उन दिनों की हल्की हल्की बारिश, वो सुहाना मौसम, ठंडी हवा और सड़क किनारे ऐसे ही किसी टपरी के पास साइकिल को रुकाना और फिर चाय पीना। ऐसी दुकान आज भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर ऐसी ही दुकान पर अपनी कार या मोटरसाइकिल को ज़रूर रोकिए। उस ज़माने में भी एक डेक डिब्बों का दौर था दोस्तों। और फिर ये 4 व्हीलर वाले स्टूडियो, इनके तो कहने ही क्या थे। ये किया क्या आपने कभी? आजकल के बच्चे क्या जाने उस दौर में कितना संघर्ष करना पड़ता था। इस गेंद से खेला है आपने कभी? जहाँ भी लगती थी सजा देती थी। हमारे यहाँ इसे अंडा गेंद बोलते हैं, और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। याद है आपको, एक दौर वो भी था जब हम गैंगस्टर हुआ करते थे और हमारा गैंग दिवाली के मौसम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था। इस तस्वीर को देख के कुछ याद आया? आप में से 90s की दशक के लोगों को अच्छे से याद होगा ये सीरियल, तो फिर इसका नाम बताओ। इस तस्वीर को देखते ही आप उस दौर की कल्पना कर सकते हो जब बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव कितने सुकून से गुजारा करते थे। वो इंसान चैन से घास पर लेटा हुआ आसमान को निहार रहा है और उसकी भैंस खुद ब खुद चर रही है। इस इमेज को देखते ही उन दिनों की बारिश के दिन याद आ गए
जब बारिश भी खूब लगातार 10-10, 15-15 दिन रुकती नहीं थी, तो हम घर के बाहर ऐसे ही कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया करते थे। अब तो बारिश 1 घंटे से ज़्यादा होती ही नहीं है। ये बात मध्य भारत के हिस्सों की है। दोस्तों, एक दौर था जब 80 और 90 के दशक में मैकेनिकल घड़ियों को पहनने का क्रेज युवाओं में बहुत होता था। तो उस दौर में घड़ियों के मिस्त्री की बड़ी ही इज्जत मानी जाती थी। लेकिन आज इस स्मार्टफोन के ज़माने ने इन घड़ियों के मिस्त्रियों को कहीं विलुप्त ही कर दिया है। ये सब यादें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके बचपन से जुड़ी हुई सुनहरे लम्हों में से एक हैं। इस तस्वीर को देख के कुछ याद आया। केले लेकर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचने वाली आखिरी पीढ़ी भी अब समाप्ति की कगार पर है। अब तो रिश्तेदारों की ऐसी हालत हो गई है कि खाली हाथ हिलाते हुए पहुंचते हैं और घर में घुसते ही कहरा उठते हैं, बुआ इस फ़ोन का चार्जर है क्या? जब उस ज़माने में 2 रुपये प्रति मिनट कॉल लगती थी, तब किसी किसी के भी पास फ़ोन हुआ करते थे। तब हम जैसे तैसे करके सबसे बात कर लिया करते थे। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, सबके पास अनलिमिटेड कॉलिंग भी है, लेकिन कॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही लगाएंगे, नहीं तो कोई किसी को कॉल नहीं करता। जब इतने साधन नहीं होते थे तो रिश्तेदार भी कई दिनों तक रहते थे। आजकल सबके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन कोई किसी के यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता। और ये भी सच है कि आजकल के लोग किसी को 1 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये तस्वीर तो है इसी ज़माने की, लेकिन इसको देख के उन दिनों की याद आ गई जब शाम का समय होता था और खुला आंगन जिसमें सब मिलकर शाम को खाना खाया करते थे। ये दरवाज़ा 90 के दशक की बारिश की याद दिला रहा है, जब हमारे पास ऐसे ही दरवाजे हुआ करते थे। वैसे तो कई जगह आज भी ऐसे दरवाजे देखने को मिल जाते हैं। ये तस्वीर सर्दियों के मौसम की है। आपने भी कभी ऐसा नज़ारा देखा है जैसा इस इमेज में दिख रहा है? कच्ची सड़क, बगल में सरसों का फूल, क्या दिन होते थे वो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये वाला ज़माना जिया होगा, और कुछ लोग तो इसको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। ये क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये अद्भुत दृश्य सिर्फ 90s के लोगों को ही समझ में आ सकता है। ये राजदूत किसने चलाई है? ये बाइक उन दिनों लोगों का एक सपना होती थी, खासकर मिडिल क्लास लोगों का। ये कजरोटा याद है आपको, जब इससे ही हमारी माँ घर पर ही हमारे लिए काजल बनाया करती थी। हमारी माँ रात को हमें काजल लगा देती और सुबह हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती। ये बच्चा पन्नी में किताबें लेके स्कूल जा रहा है। हाँ, किताबें हमें रोटी नहीं ज़रूर देती, लेकिन यह बताती ज़रूर हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। ये तस्वीर उस दौर में लोगों में मौजूद भाईचारे को दर्शा रही है। कितनी भी आंधी आ जाए, इसके आगे आज के लेज़र लाइटर भी फेल हैं। ये चित्र सबने देखा होगा, लेकिन कहाँ देखा है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। जब भी हम आज इस दौर में कृष्ण जी को याद करते हैं तो हमें 1988 में आई महाभारत के नीतीश भारद्वाज का ही चेहरा नजर आता है, मानो स्वयं कृष्ण जी ने ही इस कैरेक्टर के लिए अवतार लिया हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ के पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। ये शब्द जिसने भी लिखे बिल्कुल सत्य लिखे। वो दौर सच में एक गोल्डन दौर था। उस दौर में लोगों ने टेक्नोलॉजी को जन्म लेते देखा। उन्होंने पहले रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर VCR और आज मोबाइल फ़ोन, इन सबको अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। जिन जिन लोगों का जन्म 1980 से सन 2000 के बीच हुआ, वो हमें कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारी वीडियो को कितना एंजॉय किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।